हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम छत्तीसगढ़ सामान्य धन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे करने वाले हैं। कंप्लीट आपको जो है पढ़ाया गया है छत्तीसगढ़ सामान्य धन। आप कोई भी टॉपिक यहां पे पढ़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ सामान्य धन पूरा कंप्लीट पढ़ाया हो, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, अभ्यारण्य, ठीक है, छत्तीसगढ़ के सभी टॉपिक जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और उसको मेंस लेवल तक के आपको पार्ट वाइज आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ये जो सेशन है सभी एग्जाम को दृष्टि से देखते हुए आपको जो कंटेंट को तैयार तैयार किया गया है, ठीक है, जिसमें हर जो है टॉपिक वाइज इसको जो क्वेश्चन को लिया गया है आने वाले लगभग सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप एडीओ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप एसआई, पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, महिला पर्यवेक्षक हो गया, शिक्षाकर्मी भर्ती हो गया, ठीक है, साथ ही साथ आपका जो है आप कार्य विभाग में कल जो है 200 वैकेंसी आई है, तो उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा जो आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो है छत्तीसगढ़ से माने लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट सभी टॉपिक वाइज है, कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, आपको टॉपिक वाइज आपको जो है प्ले लिस्ट मिल जाएंगे। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जिसमें आंतरिक छत्तीसगढ़ के आंतरिक संरचना और शैल समूह से क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कौन सा जो जिला है इस राज्य के उत्तरी भाग में नहीं है, ठीक है। तो आपको जो है पता होना चाहिए, जो है मैप अगर आपको पता होना चाहिए तो कौन सा जो जिला है जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो राज्य के उत्तरी भाग में नहीं है, तो आपका सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर और नारायणपुर, ठीक है। तो ये आपका जो नारायणपुर जिला हो जाएगा, ये जिला हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित नहीं है। तो उत्तरी भाग में कौन कौन सा जिला आता है? सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर, ये आपका जो उत्तरी भाग के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे कौन सा नहीं आता है? तो यहाँ पे नारायणपुर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है। साथ ही साथ इसमें एक्सप्लेन भी डाल दिया गया है ताकि आपको जो है रिवाइज करते बने। छत्तीसगढ़ की कितने प्रतिशत भाग में गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है? 17, 28, 20 या 27%? तो इसका आंसर हो जाएगा 17%। तो याद रखिए लगभग 17% जो भागवान जो भाग है लगभग गोंडवाना शैल समूह के जो है का जो विस्तार है। कमेंट बॉक्स में बताइए जो गोंडवाना शैल समूह जो चट्टान से यहाँ से कौन सा चट्टान, ये जहाँ की जो चट्टान है गोंडवाना शैल समूह, इस चट्टान से कौन से खनिज की प्राप्ति होती है, इसको आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। ये कई बार बताया हूँ, ठीक है, कि जो है कौन से चट्टान में कौन से खनिज प्राप्त होती है, खनिज वगैरह आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो लगभग 17% जो है इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में कौन सा सबसे पुरातन शैलों से बना हुआ है? तो हसदेव, रामपुर बेसिन, बैलाडीलक पहाड़ियाँ, इनमें से कोई नहीं, रायपुर उच्च भूमि या सरगुजा बेसिन? तो इसका आंसर हो जाएगा बैलाडीला की जो पहाड़ियाँ हैं ये जो है छत्तीसगढ़ के जो है ये जो बैलाडीला की पहाड़ी है सबसे जो है पुरातन शैलों से आपका जो है बना हुआ है, मतलब जो है पुराना शैलों से आपका इसका निर्माण हुआ है, कहने का मतलब यही है। तो इसका इसी ऑप्शन बैलाडीला पहाड़ी करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। राज्य के किस भाग में गोंडवाना युगीन शैल समूह जो है पाई जाती है? तो ये आपका बैलाडीला, मैकल श्रेणी, महानदी या आपके बघेलखंड के पठार, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बघेलखंड का जो पठार है, ठीक है। तो इसी भाग में जो है गोंडवाना युगीन जो है शैल समूह यहाँ पे पाई जाती है। तो इसका टी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए, ठीक है। कथन ए है, आजकल के क्वेश्चन ऐसे टाइप से ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, तो कथन को पढ़ना है यहाँ पे। तो कथन पहला है कि आर्कियन शब्द का अर्थ सर्वाधिक प्राचीन होता है या बहुत ही पुराना जो है होता है। कथन दो है, इसे पृथ्वी के सर्वाधिक प्राचीनतम शैल समूह माना जाता है। कथन थर्ड है, इसके अंतर्गत अवर्गीकृत क्रिस्टलिनाइस ग्रेनाइट तथा धारवाड़ समूह के जो है चिल्पी की घाट जो सीरीज के अवसादी चट्टानों को सम्मिलित किया जाता है। ए बी सी डी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। 30 का आंसर होना चाहिए पहला, दूसरा, तीसरा जो है तीनों जो है ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आर्कियन शब्द का जो है अर्थ यहाँ पे सर्वाधिक प्राचीन हो जाएगा, सबसे पुराना। इसे पृथ्वी के सर्वाधिक प्राचीनतम शैल समूह यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। और थर्ड है, इसके अंतर्गत अवर्गीकृत क्रिस्टली नाइस जो ग्रेनाइट तथा जो है धारवाड़ समूह के जो है चिल्पी घाटी सीरीज की जो आसादी चट्टानों को जो है सम्मिलित यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तीनों कथन यहाँ पे जो है सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग किस समूह के चट्टानों से निर्मित है? कडप्पा, गोंडवाना, धारवाड़ा
ठीक है, धारवाड़ है या विंध्यन। तो इसका आंसर हो जाएगा कडप्पा शैल समूह। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ जो मैदानी भाग है जो है कौन से समूह के चट्टानों से निर्मित है, तो कडप्पा शैल समूह जो है चट्टानों से आपका निर्मित है। ठीक है, ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित किस शैल समूह में, ठीक है, निम्नलिखित में से किस शैल समूह में बस्तर का पठार अधिकांश भाग आता है या जो आपका फैला हुआ है, गोंडवाना, आर्कियंस, कडप्पा या दक्कन ट्रेप। तो यहाँ पे आर्कियंस बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आर्कियन शैल समूह के जो है चट्टान या जो पठार है, ठीक है, बस्तर का जो पठार अधिकांश भाग आपका आर्कियन के अंतर्गत यहाँ पे आती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है, तो आपके भानु प्रतापपुर, कड़ा, कवर्धा, कोरिया या बलरामपुर। चलिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कोरिया जिला। ठीक है, तो ये जो कोरिया जो क्षेत्र है यहाँ पे जो है धारवाड़ शैल समूह का जो विस्तार यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, कोरिया जिला, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कडप्पा शैल समूह के क्षैतिजिक अवसादी शैलों पर बना है आपका मैदानी मैदान, सामरी पाट, मैन पाट या कोरिगा। तो इसका आंसर हो जाएगा महानदी मैदान। ठीक है, तो कडप्पा शैल समूह के जो है आपके जो है क्षैतिजिक अवसादी शैलों पर जो बना आपका जो है महानदी मैदान है। ठीक है, या महानदी का मैदान, इसका ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग किस समूह के चट्टानों से निर्मित है, कडप्पा, गोंडवाना, विंध्यन या धारवाड़ शैल समूह। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कडप्पा शैल समूह। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में जो है कडप्पा शैल समूह के चट्टानों को जो है निर्मित है या इसका विस्तार हो जाता पाया जाता है। ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती हैं, कडप्पा, गोंडवाना, धारवाड़ या आपका विंध्यन। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा धारवाड़ शैल समूह की चट्टानें जो है बीजापुर जिले में इस समूह की चट्टानें यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, धारवाड़ी शैल समूह के, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीजापुर जिले की किस समूह की चट्टान पाई जाती है, तो आपका धारवाड़ शैल समूह की चट्टान यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोनाखान जो संस्तर किस शैल समूह का हिस्सा है, दक्कन, गोंडवाना, आर्कियन या धारवाड़। तो ये आंसर हो जाएगा। तो सोनाखान जो संस्तर है ये जो है धारवाड़ शैल समूह का यहाँ पर हिस्सा है और यहाँ पे जो है डी ऑप्शन हो जाएगा धारवाड़ शैल समूह, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती है, तो अभी देखे हैं धारवाड़ शैल समूह की चट्टानें यहाँ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उन पर विचार करें। कथन पहला है कि गोंडवाना चट्टान प्रणाली नदी घाटियों में पाई जाती है, और सेकेंड कथन है कि जो ये जो है वनस्पतियों और जीवों के अवशेषों से बनी, ठीक है, अवशेषों से बनी है। इस चट्टान समूह को महानदी घाटी में सबसे अधिक विस्तार है। ठीक है, तो सही कथन जो भी ABCD यहाँ पे इसका है उसको बताना। यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन जो है, कथन फर्स्ट और सेकंड सही लेकिन कथन 2 वहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो गोंडवाना चट्टान, ठीक है, जो प्रणाली इन नदियों, ठीक है, जो है घाटियों में जो ये जो है गोंडवाना जो शैल समूह जो चट्टानें ये आपका पाई जाती है। और कथन 2 है जी ये वनस्पतियों, ठीक है, वनस्पति और जीव के अवशेष से आपका जो है बना हुआ। ठीक है, तो गोंडवाना शैल समूह जो चट्टान है, पहली बात तो ये नदी घाटियों में जो है पाई जाती है और वनस्पति और जो जीव हैं, ठीक है, जो है इसके अवशेष से आपका बना हुआ है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन जो है ये चट्टान से महानदी घाटी में सबसे अधिक भी ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ बेसिन किस युग के शैलों से आपका बना है, गोंडवाना, कडप्पा, दक्कन, विंध्यन या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका कडप्पा हो जाएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ बेसिन जो है कडप्पा युग के शैलों से आपका बना हुआ है। ठीक, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन है। छुरी के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला है कि ए है यह गोंडवाना क्रम की चट्टाने में पाई जाती है। बी है यहाँ रेत, पत्थर और शैल संसर्गों के बीच कोयले के निक्षेप हैं। ABCD जो भी आंसर है उसको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। ठीक है, तो छुरी के संदर्भ में जो है कथन विचार करना है। तो ये गोंडवाना क्रम, ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में जो है पाई जाती है और यहाँ रेत, पत्थर और शैल संसर्गों के बीच कोयले के
निक्षेप है या फैला हुआ है, तो इसका दोनों कथन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद हम छत्तीसगढ़ की जो सीमाएं हैं उसको भी देखेंगे। टॉपिक वाइज से आपको जो है कवर कराया जा रहा है ताकि कोई भी जो है क्वेश्चन न छूटे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा जिला इस राज्य के उत्तरी भाग में नहीं है? सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर या नारायणपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा नारायणपुर जिला। ठीक है, ये आपका सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर ये आपका उत्तरी भाग या ठीक उत्तर दिशा के मतलब जो ऊपर में जो है हिस्सा है। ठीक है, बाकी जो है नारायणपुर आपका जो है नहीं है, उसी को बताना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के निम्न में से कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों से जो है घिरा हुआ है? सूरजपुर, राजनांदगांव, बलरामपुर, बस्तर या नारायणपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बलरामपुर जिला। एकमात्र ऐसा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों से आपका घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसका बलरामपुर जिला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्यतः छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल किस दिशा की ओर है? पश्चिम, दक्षिण, उत्तर या पूर्व? ठीक है, तो इसका जो है दिशा देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो ढाल है कौन सी दिशा की ओर है? तो ये आपका पूर्व दिशा की ओर जो है ढलान स्थित है। तो पूर्व दिशा याद रखिए, सभी क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उड़ीसा के सीमा को, ठीक है, उड़ीसा के जो सीमा को छूने वाला छत्तीसगढ़ के जिला महासमुंद, रायपुर, सरगुजा या दुर्ग जिला? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महासमुंद जिला। ठीक है, तो उड़ीसा के सीमा जो है बॉर्डर को जो है छूने वाला छत्तीसगढ़ के कौन सा जिला है? तो आपका महासमुंद जिला। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। तो इसके बाद देखेंगे छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में हम जो है थोड़ा मोड़ा देख लेते हैं। सभी टॉपिक को लिया गया है एग्जाम की दृष्टि से। राइट, मिट्टी कंप्लीट आपको पढ़ना है, प्लेलिस्ट में आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, 4 से 5 पार्ट अपलोड किया हूँ, छत्तीसगढ़ की मिट्टी के बारे में पढ़ाया हुआ है। तो बताया था कि जो लाल पीली मिट्टी, ठीक है, तो लाल पीली मिट्टी जो है हमारे छत्तीसगढ़ की जो ये मिट्टी लाल पीली मिट्टी, ये छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक मात्रा में ये आपका फैला हुआ है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। 50 से बताया था मैंने, ये जो है 55% ये हमारे छत्तीसगढ़ में इसका जो है फैलाव है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित मिट्टियों में से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र में फैली कौन सी है? मटासी, कन्हार, भाटा, डोरसा या इनमें से कोई नहीं? तो ये मटासी मिट्टी याद रखिएगा। तो जो मटासी मिट्टी है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र में फैली हुई मिट्टी है मटासी मिट्टी। ठीक है, तो आपको जो है लोकल जो मिट्टी के नाम वगैरह है ये आपको जो है पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, निम्न में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? ठीक है, तो अभी देखे हैं लाल पीली मिट्टी, लाल पीली जो मिट्टी है हमारे छत्तीसगढ़ में 50 से 55% ये जो है ये सबसे जो है अधिक मात्रा में ये मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली लाल पीली मिट्टी का जो है स्थानीय नाम क्या है? तो बताया था मैंने भाठा, टिकरा, डोरसा और ये आपका डी हो जाएगा मटासी मिट्टी। ठीक है, तो लाल पीली मिट्टी तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। बाकी आपको जो है लोकल इसका नाम भी पता होना चाहिए। तो लाल पीली मिट्टी जो है, ठीक है, स्थानीय भाषा में इसको मटासी मिट्टी या गाँव अंचल देखते हैं मटासी मिट्टी है जी, ऐसा करके यहाँ पे बोलते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मटासी भूमि का छत्तीसगढ़ में स्थानीय नाम क्या है? लाल पीली मिट्टी, काली लाल पीली मिट्टी की मिश्रित मिट्टी है, काली मिट्टी या टिकरा मिट्टी? ठीक है, तो मटासी, ठीक है, मटासी मिट्टी भी बोलते हैं भूमि का छत्तीसगढ़ में स्थानीय नाम इसको लाल पीली मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, ये लाल पीली मिट्टी को जो है मटासी मिट्टी के नाम से जानते हैं। ये आपको जो है सभी को आपको जो है पता होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।